क्या पितरों का श्राद्ध न करने से वे हमें शाप देते हैं? आखिर कोई पूर्वज अपने संतानों को शाप क्यों देगा? आपके मन में भी ये सवाल कभी न कभी तो जरूर आया होगा। दोस्तों, पितृ पक्ष में पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए उनका तर्पण, श्राद्ध और अन्य दान करने के लिए कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि अगर किसी के पितर खुश नहीं रहते तो उस व्यक्ति के जीवन में उसकी तरक्की रुक सकती है। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि आपके पितर नाराज होने पर शाप दे सकते हैं? तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि गरुड़ पुराण में इसके बारे में क्या लिखा गया है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि पितर होते कौन हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे पूर्वज ही हमारे पितर होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब कोई मनुष्य अपनी पूरी उम्र बिता करके धरती लोक से विदा लेता है तो अपने कर्मों का लेखा जोखा देने के बाद उसे कुछ समय पितृलोक में बिताने होते हैं। पितृलोक में वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए पूर्वज निवास करते हैं। पितृलोक के देवता अरेमा, जो कि पितृलोक के राजा या प्रधान माने जाते हैं। वहीं यमराज को पितृलोक का न्यायाधीश माना जाता है। पितरों को दो श्रेणी में रखा जाता है, एक दिव्य पितर और दूसरे मनुष्य पितर। दिव्य पितर उस श्रेणी का नाम है जो जीवधारियों के कर्मों को देख करके मृत्यु के बाद उसे क्या गति दी जाए इसका निर्णय करते हैं। अभी जानते हैं कि पितृलोक में पितर कहाँ निवास करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। मृत्यु के बाद आत्माएं 1 वर्ष से 100 वर्ष तक पितृलोक में रहती हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। ये किसी पूर्वज के अच्छे और बुरे कर्मों का निर्णय भी करते हैं। अन्न और अग्नि से शरीर और मन की तृप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस प्रकार धरती पर किसी विभाग को चलाने की व्यवस्था है, ठीक उसी तरह से पितृलोक को भी चलाने की एक व्यवस्था बनाई गई है। मनुष्यों के पूर्वज यहीं पर निवास करते हैं। अब ये जानते हैं कि क्या पितर देते हैं अपने परिजनों को शाप। तो सोचिए, आपका कोई अपना समय निकाल करके किसी उत्सव के समय आपके घर आता है, लेकिन अगर आप उनका आदर सत्कार करने की बजाय उनकी अवहेलना करते हैं या फिर उनके आगमन के बाद कोई उत्साह नहीं दिखाते हैं, तो आपके उस मेहमान या अपने को कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है कि उसका मन दुखी हो जाएगा और आपके प्रति उसकी प्रेम और लगाव की भावना को ठेस पहुंचेगी। इससे उनका मन दुखी रहेगा और दुखी मन से निकली हुई आह या पीड़ा विनाश लेकर के आती है। इसी कारण से श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि मनुष्य को कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दोस्तों, दुखी मन की हाय से भगवान भी नहीं बच पाए। कई पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब भी किसी दुखी मनुष्य ने किसी को शाप दिया है, वे फलीभूत हुआ है। जैसे कि महाभारत में गांधारी एक महारानी ही नहीं बल्कि 100 कौरवों की माँ भी थी। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर रक्त रंजित युद्ध हुआ तो गांधारी के 100 पुत्र उसमें मारे गए। गांधारी जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और अगर वे चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध नहीं रोका। इसलिए दुखी होकर के गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया था कि उनके यदुवंश का भी नाश होगा। समय के साथ दुखियारी गांधारी का शाप सच भी हुआ था। दोस्तों, अपने पितरों को दुखी करके कोई भी इंसान सुखी नहीं रह सकता है। देखिए, गरुड़ पुराण के अनुसार पितृलोक में भी पितरों की योनियां निर्धारित की गई है, लेकिन आपके पितर किसी भी योनि में क्यों न हो, उनका तर्पण और श्राद्ध कर्म अवश्य किया जाना चाहिए। पितर अपने पुत्र पुत्रियों और पौत्रों द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म को जरूर स्वीकार करते हैं। जब पितर दुखी होकर दरवाजे से वापस चले जाते हैं तो उनके दुखी मन से निकली आह अपनों को लगती है। कोई पितर अगर ज्यादा क्रोधी हो जाता है तो वे दुखी होकर के क्रोध से भरकर वापस अपने लोक लौट जाता है। इसी कारण पितृ पक्ष में पितरों का तर्पण बहुत आवश्यक है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों के प्रसन्न होने पर मनुष्यों को खोया हुआ राजपाट तक वापस मिल जाता है।